नमस्कार, अमन समाचार में आपका स्वागत है। इंडिया आघाड़ी के थाने से उम्मीदवार राजन बिचारे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से तीसरी बार उम्मीदवार हैं। उनके प्रचार के लिए इंदिरा नगर नाके पर आघाड़ी की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता मनोज सिंधे समेत आघाड़ी के घटक दलों के अनेक नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरी जोर लगा करके जनसभा को सफल बनाने का काम किया है। इंदिरा नगर नाके पे भीड़ को देखते हुए नेताओं ने उत्साह बढ़ाने का काम किया। चीज बताऊं, आपने चाइनीज खिलौने देखे? वो जो रंग बिरंगे होते हैं, उसमें लाइट आती है और आवाज़ अच्छी अच्छी आती है और हमारे बच्चे आकर्षित होते हैं, कहते हैं मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे ये खरीद कर दो। अब उनको खरीद कर दे देते हैं क्योंकि सस्ता होता है, अच्छा दिख रहा है, लाइट आ रही है, साउंड आ रहा है, और 2 घंटे बाद वो खिलौना चलना बंद हो जाता है। ये इनकी जो मोदी जी की गारंटी है ना, ये वो चाइनीज खिलौना ही है। आपको बहुत आकर्षित बताती है, अरे मैं आपके लिए ये करूंगा, 15 लाख आपके अकाउंट में लाऊंगा, ये करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, महिलाओं का सम्मान करूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, रुपये के रेट बढ़ा दूंगा, डॉलर के दाम खत्म कर दूंगा। और फिर जब जीत कर आ जाते हैं, हम सबको उन्होंने ये सारी बातें बताई। जब जीत कर आ जाते हैं, कहते अरे ये तो जुमला था, मैंने तो वोट पाने के लिए काम किया था। 10 साल हो गए हैं मोदी जी, अब जुमलेबाजी जनता को भी दिख रही है। महंगाई की चोट हर जनता के ऊपर पड़ी हुई है, आमदनी की चोट पड़ी हुई है, बेरोजगारी की चोट पड़ी हुई है, किसानों को चोट लगी हुई है, आपके अधिकारों को, संविधान के और प्रजातंत्र के असूलों को चोट पड़ी हुई है। ये सारी चोट पे मलहम लगाना जरूरी है, इसलिए राजन बिचारे जी को जिताना जरूरी है। मैं थाने वासियों से कहूंगी, यही एक केंद्र बिंदु था जहां से गद्दारी शुरू हुई। हम इस गद्दारी का हिस्सा ना बने, हम इन गद्दारों के साथ खड़े हुए ना दिखें। हमें राजन बिचारे जी को जिताना है। ये धर्म की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, और थानेवासी ही उनको सत्य, न्याय और धर्म का पाठ सिखाएंगे 20 तारीख को। मुझे आप सबसे उम्मीद है। उनको दीवार की एक डायलॉग से तकलीफ हुई, तो मैं दीवार का एक और डायलॉग सुनाकर जाऊंगी आज। और क्योंकि आज मैं थाने में हूं, क्योंकि आज मैं एकनाथ शिंदे जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं, इसलिए मैं बोलूंगी। दीवार में एक और डायलॉग था, 2 भाई आपस में खड़े होते हैं, वो कहते हैं मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहते हैं मेरे पास 50 खोखे हैं, मेरे पास लेक्सस गाड़ी है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, तुम्हारे पास क्या है राजन जी? तो राजन जी कहते हैं मेरे पास बाला साहेब ठाकरे जी के विचार हैं, मेरे पास धर्मवीर आनंद दीघे की शिक्षा है, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे पास जनता का अपार आशीर्वाद है। जाइए इस डायलॉग को भी जाकर रोइए, हर चैनल पे जाकर बोलिए, मैं बोलूंगी और मुझे बोलने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जो गद्दार है वो गद्दार है, और गद्दार को हराने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आज बड़े साहब की एक बात बहुत याद आती है। बिचारे साहब, बड़े साहब हमेशा कहते थे, शिवसेना जात पात धर्म मानत नहीं, शिवसेना में कोई जात पात बंधन नहीं है। लेकिन दुख तब होता है जब उन्हीं के घर में पले बढ़े, उन्हीं के सलाह से जीवन जीने वाले राज ठाकरे जी हम हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय साथियों का बार बार अपमान करते हैं। तो बड़ी पीड़ा होती है कि बाला साहब ठाकरे जी ने सही नेतृत्व चुना था, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना की कमान दी थी, न कि राज ठाकरे जी को दी थी। भारतीय भाई बहनों की पिटाई होती थी तो बीजेपी आके मरहम लगाती थी, कहती थी भैया घबराना नहीं, ये जो राज ठाकरे हैं उससे हम आपको बचाएंगे।
बाद में मालूम पड़ा कि बीजेपी ही कहती थी पहले मारो और मैं आके मलहम लगाऊंगा, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान निकला। अगर गंगाधर ही शक्तिमान है तो आप लोग भी एक वादा करिए, एक कसम खाइए, क्योंकि मैं हिंदी भाषी समाज और उत्तर भारतीय समाज को जानता हूं। एक बार विचारे साहब, यह समाज बागी तो हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। गद्दारी हमारे खून में नहीं है। जब जब महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, महाराष्ट्र भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहली पंक्ति में खून देने के लिए यदि कोई खड़ा मिलेगा तो ये आपके सामने बैठा हिंदी भाषी समाज, उत्तर भारतीय समाज आपके सामने मिलेगा। की मी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतोय। मी 4 वेळा नगरसेवक होतो, 20 वर्ष प्रत्येक वेगवेगळ्या विभागातून मी निवडून आलो होतो। मी महापौर होतो, मी त्या ठिकाणी 2दा खासदार होतो। हे कोणामुळे मिळाले सांगा मला? मला जर एबी फॉर्म दिला नसता उद्धव साहेबांनी किंवा माझ्या पक्षाने तर मला मिळालं असतं का? आज तुम्ही बघितलं असेल, ह्यांना सर्व जे काय शिवसेनेमध्ये जे पद मिळालं, शाखा प्रमुख, सभागृह नेता, पालकमंत्री, आमदार, तुम्ही बघितलं असेल घरामध्ये खासदार पण आहेत। आणि एवढं करून सुद्धा तुम्ही आज पक्षाशी जी गद्दारी केलेली आहे, मला वाटतं ही जनता वाट बघते 20 तारखेची, आणि ही गद्दारी गाडल्याशिवाय ही जनता राहणार नाही असा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। आणि मी परत एकदा आपल्याला नम्र विनंती करतो की आपली आता मला वाटतं 4 ते 5 दिवस राहिलेले आहेत। जे 2 महिने सातत्याने तुम्ही माझ्या खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी दिवस रात्र काम करतायत, फक्त आता 4 दिवस राहिलेले आहेत। आणि नक्कीच आपण सर्वांच्या बरोबरीने या महाराष्ट्राचा एक इतिहास घडूया आणि या महाराष्ट्राला वाचूया असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। आणि परत मला विश्वास आहे की या ठाणे लोकसभेचा खासदार म्हणून मला 3ऱ्यांदा आपण निवडून द्याल। आणि निशाणी आहे मशाल, आणि मशाल ही नक्कीच क्रांती घडवणार आहे। फक्त आपण या ठिकाणी जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी प्रयत्न करायचा आहे। मी आपल्याला सर्वांना धन्यवाद देतो।